गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है अपना कोर्स चल रहा है CGL मेंस और SSC CPO के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो नाउन पढ़ रहे थे, नाउन का लेवल 1 चल रहा था। लेवल 1 की कुछ एरर्स बाकी रह गई थी, वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर आप इसको करने की कोशिश करो, पॉज करके देखते हैं, फिर समझते हैं। चलो आओ देखें, की आपने कोशिश। ठीक है, एक चीज़, अगर आपने लेवल 1 की पहली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, इधर आई बटन में मिल जाएगी, जो आई बटन दिख रहा है उसमें मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो आओ। प्लीज़ गिव मी द बाइनोकुलर्स, आई वांट टू लुक एट द हिल्स। इसमें देखो क्या गलती है, मुझे बाइनोकुलर्स दो, मैं पहाड़ी पे देखना चाहता हूँ। इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें है ये नो एरर, क्योंकि मैंने बताया था बाइनोकुलर्स, ट्राउज़र्स, सीजर्स, टंग्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। जो भी तुम इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो वो चीज़ें इस बुक के थ्रू जान सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है? इसमें देखो ये गलती है इन्फॉर्मेशंस की। इन्फॉर्मेशंस में आएगा एस हटके, इन्फॉर्मेशन में एस नहीं आएगा, एस हटेगा इसमें से। क्यों? इन्फॉर्मेशन है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लग के उसका प्लूरल नहीं बनता। आया समझ में? चलो आओ देखो। इफ़ ए स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेज अबाउट हिज करियर ही शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। यदि किसी स्टूडेंट को एडवाइस चाहिए अपने करियर के बारे में, तो उसे करियर्स ऑफिसर से, यानी कि जो उसके करियर के बारे में बता सके, ऐसे किसी इंसान से बात करनी चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए। देखो इसमें क्या गलती है? इसमें फिर वही गलती, एडवाइसेज नहीं आएगा, इसमें आएगा एडवाइस, क्योंकि एडवाइस है एक अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस लग के प्लूरल नहीं बनता, तो इसके साथ एस नहीं आएगा, इसमें से हटेगा एस। चलो आओ इस सेंटेंस पे, आओ अगले पे। अर्चना हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता। अर्चना ने गीता के एक एक पेज पढ़ लिए। ठीक है, एक के बाद एक पेज पढ़ लिए। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये, इन दोनों में से एस हटाओ, इन दोनों में से एस हटाओ। क्यों? समझना, देखिए लॉजिक समझते हैं अपन। देखो आओ, ये पेज आफ्टर पेज क्यों आया, एस क्यों उठाया? किसी भी बुक को हम पढ़ते हैं तो एक पेज, उसके बाद अगला पेज, उसके बाद अगला पेज, एक एक पेज करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ 10 पेजों को एक बार में पढ़ दिया। जैसे एक पेज को एक साथ पढ़ते हैं, उस तरह से 10 पेज को एक साथ ही पढ़ दिया। ऐसे नहीं पढ़ते, एक पेज के बाद एक पेज पढ़ा जाता है, तो एक पेज के बाद एक पेज पढ़ा, तो इसलिए आएगा ये सिंगुलर, ना कि प्लूरल। आया समझ में? अब आओ इस सेंटेंस पे। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। वहाँ कोई ले जाने वाला नहीं था सामान को, तो वो अपने खुद ही ले गया सामान को। अब इसमें देखो गलती क्या है, इसमें गलती है ये लगेजेस में एस नहीं आएगा, ये सिर्फ लगेज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लगेज है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगती है, अनकाउंटेबल के साथ एस या ईएस नहीं लगता, अनकाउंटेबल के साथ एस या ईएस नहीं लगता, और सिंगुलर वर्ब लगती है। समझ में आया? इसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, एस या ईएस लग के इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसलिए हो रहा है ये। आया समझ? देखो आओ अगले सेंटेंस पे। द पीपल्स ऑफ दिस कंट्री शुड बी आएगा यहाँ पे, शुड बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। इस देश के लोगों को तुम्हारे अचीवमेंट्स पे गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है ये, पीपल्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा पीपल, पीपल्स नहीं आएगा, यहाँ आएगा पीपल। क्योंकि अगर पीपल वर्ड में एस लगा देते हैं, अगर पीपल वर्ड में एस लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है किसी जाति समुदाय के या किसी सोसाइटी के लोग। और यह हम बात कर रहे हैं एक देश के लोगों की बात। ठीक है, एक देश के लोगों की बात कर रहे हैं। जब एक देश के लोगों की बात कर रहे हैं तो सीधा पीपल ही लिखो,
कोई विशेष जाति समुदाय के लोगों की बात तो अपन कर ही नहीं रहे, तो इसलिए लिखो इसमें पीपल, ऐसा उठाओ यहाँ से। अगले सेंटेंस पे आओ, द यंग मैन हैड नो मैनर। इसमें क्या गलती है? इसमें है ये मैनर्स होगा। देखो समझना, एक वर्ड होता है मैनर, दूसरा होता है मैनर्स। मैनर वर्ड का मतलब तो होता है एक, मतलब कोई तरीका, किसी काम को करने का तरीका। मैनर्स का मतलब होता है जिस, मतलब तौर तरीके, बात करने के, व्यवहार के तौर तरीके। मैनर्स लगेगा यहाँ पे, यंग मैन को मैनर्स नहीं थे। ठीक है, चलो आओ इस सेंटेंस पे आओ, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। इसमें देखो क्या गलती है, ये देखो एक बार तो सेंटेंस की सेंस लेके देखो कि बच्चे होते हैं छोटे, वो गलतियां करने के आदी होते हैं, अगर उनके पास करने को कुछ भी नहीं होता। तो इसमें क्या गलती है? इसमें से हटाओ एस को, इसमें से हटेगा एस। क्यों? मिसचीफ है एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन एस या ई एस नहीं लेता अपने साथ, एस या ई एस लेके प्लूरल नहीं बनता, तो एस को हटा दो यहाँ से। अगले सेंटेंस पे आओ, द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। इसमें क्या गलती है? एक बार सेंटेंस की सेंस लेके देखो, बस पहाड़ी पे नहीं चढ़ पाई क्योंकि ये रॉन्ग गियर्स में थी। अब देखो बोल के देखो, रॉन्ग गियर्स में थी या फिर रॉन्ग गियर में थी? रॉन्ग गियर में थी, ना कि गियर्स में। ऐसा हटाओ यहाँ से, क्योंकि गाड़ी एक बार में सिर्फ एक ही गियर में होती है, ना कि एक से ज़्यादा गियर्स में। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा हटाओ और इसको करो सिंगुलर। एक गाड़ी एक बार में एक ही गियर में हो सकती है। आया समझ? देखो आओ अगले सेंटेंस पे, द मीजल्स आर ए डिजीज विच कॉजेज फीवर एंड रेडनेस। मीजल्स एक बीमारी है जो कि बुखार और शरीर पे लाल धब्बे वो कॉज करती है। ठीक है, उससे वो होता है एक तो फीवर और लाल धब्बे। तो देखो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है ये आर नहीं आएगा, यहाँ लगेगा इज, यहाँ लगेगा इज। क्यों? मीजल्स है एक बीमारी का नाम, मीजल्स है एक बीमारी का नाम, और बीमारी का नाम एक सिंगुलर है, बीमारी है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लग गया सिंगुलर वर्ब। आया समझ में? ठीक है, अब देखो कन्फ्यूज क्या होते हैं इसमें कन्फ्यूज होते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें एस लगा होता है, अगर एस लगा हुआ हो तो वो होगा प्लूरल, ऐसा समझते हैं, जबकि ये तो है बीमारी का नाम। तो बीमारी के नाम के साथ या फिर कोई बुक का नाम हो, जैसे गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, वो भी एक बुक का नाम है, सिंगुलर है, तो उसके साथ भी सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। एस से कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, आया समझ में? चलो कुछ सेंटेंस और डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है भाई, ये कुछ सेंटेंस और है, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद फिर आप खुद से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, की होगी आपने कोशिश करने की, तो चलो आओ देखते हैं, मैं समझाता हूँ। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एंचेंटेड मी। जो वो जगह थी, उसके जो आसपास की जगह थी, उसने मेरे को मोहित कर दिया, उसने मेरे को मोहित कर लिया। इसमें क्या गलती है? इसमें है ये सराउंडिंग, इसमें लगेगा एस, इसमें लगेगा एस। देखो सराउंडिंग तो होता है एक एडजेक्टिव, सराउंडिंग होता है एक एडजेक्टिव, और सराउंडिंग्स होता है एक नाउन, जिसका मतलब होता है आसपास की जगह, किसी चीज़ के आसपास की जगह। ठीक है, किसी चीज़ के आसपास की जगह। आया समझ? इसलिए लगेगा सराउंडिंग्स। देखो अगले सेंटेंस पे आओ, आई वॉन्ट टू ओपन ए सेविंग अकाउंट इन दिस बैंक। मैं इस बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना चाहता हूँ। इसमें क्या गलती है? देखो इसमें लगेगा सेविंग्स, एस लगेगा सेविंग में। क्यों? सेविंग अकाउंट नहीं होता, वो होता है सेविंग्स अकाउंट, वो होता है सेविंग्स अकाउंट, ना कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम बोल देते हैं लेकिन वो गलत होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है वास्तव में वो। अगले सेंटेंस पे आओ, ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज्ड दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन हिंदी। इसमें क्या गलती है? इसमें यही गलती, पासिंग मार्क्स नहीं होगा, ये होगा ओनली पास मार्क्स, ये होगा पास मार्क्स। ठीक है,
केवल पास मार्क्स हासिल किए मैंने, ठीक है। पासिंग मार्क्स गलत होता है। अब आओ अगले सेंटेंस पे, व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज़ अबाउ 70। जब आप उसके बच्चों को देखोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि वो 70 साल से ऊपर का है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें है ये गलती, इसमें ये देखो ये एस लगा हुआ है, ये एस लगा हुआ है, ढंग से लिखा नहीं था, इसमें ये एस लगा हुआ था यूँ, ठीक है, इसमें लगा हुआ था ये एस, ये एस हटेगा। ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग ही होगा। क्यों? ऑफ स्प्रिंग एक ऐसा नाउन है जो कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, दोनों फॉर्म रखते हैं। तो ये ऑफ स्प्रिंग भी एक ऐसा ही वर्ड है जो कि सिंगुलर फॉर्म भी रखता है, प्लूरल फॉर्म भी वही रखता है। तो ये होगी प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म भी यही होगी, इसलिए इसमें से हटाएंगे एस। आया समझ? इस पे देखो, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज़ नॉट गुड फॉर मी। जो न्यूज़ मैंने रिसीव की है, जो न्यूज़ मुझे मिली है वो अच्छी नहीं है मेरे लिए। तो इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है, ये है नो एरर, ये है नो एरर। क्यों? अब देखो कन्फ्यूज कहाँ हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं ये एस देख के, एस से कन्फ्यूज मत हो कि यहाँ प्लूरल लगेगा, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब लगती है। अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट बने तो उसके लिए लगती है सिंगुलर वर्ब। आया समझ में? आओ अगले सेंटेंस पे, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाई। मेरा जो बड़ा भाई है वो 6 फीट लंबा है। इसमें क्या गलती है? इसमें देखो ये गलती है, फुट नहीं होगा, ये होगा फीट, ये होगा फीट। क्यों? क्योंकि फुट होता है सिंगुलर, और फीट होता है प्लूरल। फुट होता है सिंगुलर और फीट होता है प्लूरल। कितना लंबा है? 6 फीट लंबा। 6 इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो कितना लंबा, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगेगा, तो प्लूरल लगाओ। इसका प्लूरल होता है फुट। ये तो होता है सिंगुलर और फीट होता है प्लूरल। आया समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाय। इस टाइप के कपड़े हैं जो मेरे लिए महंगे हैं खरीदने के लिए, मैं नहीं खरीद सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें देखो क्या गलती है, इसमें वही गलती, काइंड के साथ लगाओ एस। क्यों? दीज, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्लूरल के साथ लगता है प्लूरल नाउन लगाओ। ये तो था सिंगुलर, एस लगाने से बनेगा ये प्लूरल। आए समझ? प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आई समझ में? प्लूरल नाउन बन रहा है इसका सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब आ गई। आया समझ में? आओ अगले सेंटेंस पे, द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज़ इन दिल्ली। इट इज़ रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डोंट नो इवन दिस फैक्ट। जो आर्मी के हेड क्वार्टर्स है वो दिल्ली में है, और ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि तुम्हें तो ये फैक्ट भी पता नहीं है। तो यहाँ क्या गलती है सेंटेंस में? इस सेंटेंस में गलती ही है, हेड क्वार्टर नहीं होगा, यहाँ होगा हेड क्वार्टर्स, यहाँ होगा हेड क्वार्टर्स। क्यों? हेड क्वार्टर जैसा वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है एक हेड क्वार्टर्स, वही तो सिंगुलर होता है और वही प्लूरल होता है, ठीक है, वही तो सिंगुलर होता है और वही प्लूरल होता है। हेड क्वार्टर्स ही सिंगुलर, हेड क्वार्टर्स ही प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आया समझ में? चलो ठीक है। अब अगले सेंटेंस पे, आई हैव नेवर सीन सच ए स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ लगाओ। सैड रोहन ने कहा कि मैंने आज तक मेरी लाइफ में ऐसा दृश्य नहीं देखा, ऐसा सीन नहीं देखा। अब मुझे बताओ इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है ये स्पेक्टेकल्स नहीं आएगा, इसमें आएगा सिर्फ स्पेक्टेकल, ऐसा हटेगा इसमें से। क्यों? समझना, स्पेक्टेकल का मतलब होता है कोई सीन। एक वर्ड होता है स्पेक्टेकल और एक होता है स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल का मतलब होता है कोई सीन और स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा, ठीक है, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। तो यहाँ चश्मे की तो बात हो रही नहीं है कि ऐसा चश्मा नहीं देखा, यहाँ बोल रहा है कि मैंने ऐसा सीन नहीं देखा, ठीक है, मैंने ऐसा सीन नहीं देखा। देखो इसको ऐसा समझो थोड़ा, रौनक को उठाओ, इसको करो पासर बाय, इससे थोड़ा अच्छा समझ आएगा। कैसे? पासर बाय का मतलब होता है जो रास्ते से गुजर रहा होता है, ठीक है, राहगीर।
तो राहगीर ने कहा मैंने ऐसा सीन नहीं देखा आज तक मेरी लाइफ में। तो राहगीर ये बोलेगा मैंने ऐसा चश्मा नहीं देखा। राहगीर तो ये बोलेगा कि जो रास्ते से गुजर रहा होता है कि मैंने आज तक ऐसा सीन नहीं देखा। तो सीन के लिए वर्ड यूज होता है स्पेक्टेकल। आया समझ में? चलो आओ अगले सेंटेंस पे आओ। दे फाउंड हिम हाइडिंग एट द बैक साइड ऑफ द हाउस। उन्होंने उसको घर के पीछे छुपा हुआ पाया। इसमें क्या गलती है? इसमें है ये गलती, देखो बैक साइड नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ बैक, क्योंकि जो घर के पीछे की जो जगह होती है उसके लिए यूज होता है बैक, ना कि बैक साइड, उसके लिए यूज होता है बैक। आया समझ में? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में लेवल टू की एरर्स के साथ, ठीक है? लेवल 1 तो कंप्लीट हो गया और अगर कुछ बच रहा होगा तो वो भी करवा दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेवल 2 की वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।